इस वीडियो में हम आपको कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताएंगे, डॉक्टर एमसी लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर के बारे में, जिससे आप अगर आपकी ज़मीन का कोई दाखिल खारिज पेंडिंग काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा, काफ़ी पुराना हो चुका है, आवेदन रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप करवा सकते हैं ये आदेश देकर। ठीक है, अब इस आदेश के बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें किस किस कैटेगरी के आते हैं। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है कि दाखिल खारिज की समय सीमा होती है कि आप 35 दिन बाद दाखिल खारिज करवा लीजिए। अब कई बार क्या है, लोग लापरवाही करते हैं, या कई बार क्या होता है, एडवोकेट से आपने पैसे दे दिए दाखिल खारिज के लिए, उन्होंने आपको फर्जी आदेश बना के दे दिया। मेरे सामने ऐसे आदेश आते हैं, आप समझ रहे हो दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन पत्रावली उधर आपकी कैंसिल हो गई है। ठीक है, सेक्शन 34 35 में आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में। या मान लीजिए कई लोगों की पुरानी प्रॉपर्टी होती है, दाखिल खारिज नहीं हो पाते लापरवाही के कारण, या मान लीजिए कभी प्लॉट खरीदा दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो आपको करवा लेना चाहिए। अगर दाखिल खारिज आप नहीं करवाते तो तमाम आपको परेशानियां आती, काफ़ी परेशानियां आती हैं, आपके बच्चों को भी परेशानियां आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए धारा 24 का लाभ नहीं ले सकते, धारा 24, 134, 144। ठीक है, और मान लीजिए धारा 32/38 है, धारा 116, 117 है, तो ऐसी कार्रवाइयां आप नहीं कर सकते दाखिल खारिज नहीं होगा तो। और जमीन उसी के नाम से होगी जिससे आपने खरीदी, तो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, एक मानसिक वो होता है, तो आप दाखिल खारिज करवा सकते। अब आदेश क्या है वो आप जान लीजिए। एक चीज साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, किसी मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदी या खरीदने वाले, और आपको ये डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, जमीन सरकारी तो नहीं, तो ये चीज़ भी आप चेक करवा सकते हैं। जैसे डबल रजिस्ट्री, अनसेक्ट विक्रय, ये भी चीज़ चेक करवा सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, विक्रय विलेख यानी कि बैनामा या केवाला, अलग अलग नामों से जाना जाता है, सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा यानी कि लिमिट कितनी है। ये प्रश्न यह है, क्या नामांतरण, साथियों दाखिल खारिज को नामांतरण भी कहते हैं, नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अवधि विहित की गई है, यानी कि परिसीमा की कोई लिमिट, टाइम लिमिट, उसका बाउंडेशन रखा गया है। यह धारित किया गया, यहां पे आप देख सकते हैं धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के कारण के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि समय के आधार पर कि भाई इतने समय के बाद ले आओ आप, निरस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, काल बाधित होने के कारण निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्वचन, पहला, नामांतरण के लिए यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि वास्तव में भी किसी भी एक्ट में कोई समय अवधि निर्धारित ही नहीं की गई है। दूसरा, नामांतरण है तो कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता है। डॉक्टर एमसी लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर। अब देखिए, इस आदेश की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, कमेंट्री लेना चाहते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन सहित, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको फीस देनी होगी, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो फीस भी बता दी जाएगी। ठीक है ना। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका काफ़ी दिनों से पुराना दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप इस आदेश से अपना दाखिल खारिज करवा सकते हो। हालांकि कई आदेश ऐसे भी होंगे जिसमें 15 साल बाद हम नहीं करेंगे, 18 साल बाद नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है भाई, हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च जो आदेश आपकी फेवर का मिल जाए, जो आपकी रूलिंग लगाने से आपका काम हो जाए, जो आपके काम का है वो आपके काम का है, जो नहीं है वो दूसरे का काम का है। ठीक है ना। अब तहसील के एडवोकेट या मान लीजिए एडवोकेट इतना रिसर्च तो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप इस आदेश से देखें, उनको भी आप मदद ले सकते हैं, और आप अपना काम भी इस आदेश से अगर हो सकता है तो करवा सकते हैं। बाकी आप अगर सलाह लेना चाहते हैं, या मान लीजिए ये आदेश का पीडीएफ लेना चाहते हैं आप, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।